चाय चुस्की में हम बात करेंगे मंडला में किस तरीके से लोग चाय पर चर्चा कर रहे हैं। चाय की केतली जिस तरीके से गर्म है, जिस तरीके से चाय में उबाल आ रही है, उसी तरीके से चुनावी चर्चा में भी उबाल है और लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अब जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें क्या होगा, किस ओर ऊंट का करवट बैठेगा, जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। मंडला आदिवासी इलाका है, लेकिन यहाँ पर भी इस बात को लेकर चर्चा गर्म है कि इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है। सर, इस बार विधानसभा का चुनाव है 2023 में और बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। क्या लग रहा है आपको कि मंडला की जनता क्या सोचती है, कैसा रहेगा इस बार का चुनाव? बहुत टक्कर का रहेगा इस बार का चुनाव, तो बहुत जबरदस्त। आप लोग चर्चा करते होंगे कि अब कौन से नेता बार बार दौरा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी अमित शाह आ रहे हैं, तो तमाम जो नेता हैं उनके दौरे लगातार हो रहे होंगे, तो इस बात को लेकर चर्चा रहती होगी कि कौन सा नेता असरदार होगा, यहाँ पर कौन असर दिखाएगा? जी, हमारे ख्याल से तो अभी मोदी सरकार तो ठीक है, अभी उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं वो ही थोड़ी सी कमजोर हो रहे हैं। बाकी तो अपन तो वोट देते हैं मोदी सरकार को देख के, है ना। वो तो कार्यकर्ता नाराज है क्या, आपको लगता है? लगता तो है ही है, क्योंकि जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। अच्छा। और हम मोदी सरकार से कह रहे हैं कि मंडला जिला के अंदर 2-4 फैक्ट्री ऐसे हो जाते तो अपने यहाँ के क्षेत्रीय ग्राम के जितने भी लोग जा रहे हैं बाहर काम करने, रोजगार नहीं है, तो रोजगार होना चाहिए यहाँ। ये तो मोदी की बात हो गई, लेकिन 2023 में तो बीजेपी की प्रदेश सरकार को लेकर फैसला होना है। आप लोग पहले विधानसभा के चुनाव में फैसला करेंगे। क्या लग रहा है आपको 2023 को लेकर, क्या चर्चा है, क्या लग रहा है आपको, क्या आप लोग चर्चा करते होंगे? बताइए ना जो भी। हाँ, बताओ। क्या भाई, क्या लग रहा है आप लोग चर्चा करते होगे ना? चर्चा तो हो रहा है, हाँ। लेकिन इस बार हाँ। सरकार चेंज होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ। बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है कि आदमी अपने घर से, गांव से और बाहर प्लान कर रहे हैं। मजदूरी दर भी कम है यहाँ गांव में। विकास भी कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ हमारा ना राशन कार्ड है, ना गरीबी रेखा में नाम नहीं है। हमारे पास कोई, कहने का मतलब, व्यवसाय नहीं है। अच्छा। और कोई रोजगार नहीं है। हाँ। तो हम लोग तो बाहर जाएंगे ही। हाँ। तो इस बार सरकार बदलना चाहिए। अच्छा, जो सरकार घोषणाएं कर रही है, लाडली बहना योजना का पैसा दे रही है, उधर कांग्रेस कह रही है कि हम भी 1500 रुपए नारी सम्मान योजना का देंगे, इसका भी कोई असर, चर्चा है आप लोगों के बीच में कि ये जो चुनाव से पहले जो लगातार घोषणाएं हो रही हैं और जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उसका फायदा लोगों को मिल रहा हो? फायदा तो अभी कहाँ मिल रहा है फायदा। वो लाडली लेना का, लाडली बहनों का वो ही जिनके, कहने का मतलब, नाम है उन्हीं को मिल रहा है। बाकी और भी लोग हैं उनको तो नहीं मिल रहा। तो जो घर दर्ज नहीं हो पाया है। अच्छा। कि जो, कहने का मतलब, बाहर से जो महिलाएं यहाँ शादी होके आए हैं गांव में, उनका नाम जो चेंज नहीं हुआ, तो उनको कहाँ से फायदा मिल रहा है नाम ना जोड़ने से। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। साहब, आप तो खुद ही चाय यहाँ पर बेच रहे हो, चर्चा कर होती होगी, जो भी है वो बताओ आप तो। यहाँ पूछते हैं हम किनसे। अरे आप बताओ भैया, आप लग रहे हो थोड़ा। तो ये लोग हैं यहाँ पर, आप लोग भी कोई चर्चा करते होगे ना? अरे नेतागिरी नहीं, चुनाव है विधानसभा का, चुनाव को लेकर तो सोचते होगे आप लोग। मंडला क्या सोचती है जनता? क्या सोचेंगे, सब ठीक ठाक चल रहा है, सरकार चला रहा है योजना, वो भी चला ही रहा है। हाँ। और इससे अब ठीक ही है, सरकार नहीं चला तो ये चर्चा नहीं होती होगी कि इस बार कौन किसको पटकनी दे देगा, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? कोई नेता किसी पर भारी पड़ रहा हो, कोई आपको लग रहा हो? अभी यहाँ तो दौरे भी हो रहे हैं ना नेताओं के, आप लोग सुनने जाते होगे। हाँ, दौरे तो हो रहे हैं। हाँ, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन आपको लग रहा है जनता की बात कर रहा है? जनता की बात तो कर ही रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी, कर ही रहा है, और सभी चीजों में विचार भी कर रहा है वो। तो लग रहा है कि आपको बीजेपी अच्छा काम कर रही है? अच्छा तो कर रही है बीजेपी। हाँ, कहीं कोई कमी नहीं है? कमी तो नहीं है, अब कर ही रहा है। तो ये तमाम लोग हैं जो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस बार चाय
के दौरान, चाय पीने के दौरान जिस तरह की चर्चाएं होती हैं चुनाव को लेकर, उस तरह की चर्चाएं यहाँ पर आम है। कहीं पर लोगों को इस बात को लेकर समस्या है कि रोजगार और पलायन की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो कहीं लोग मोदी सरकार की योजनाओं के भरोसे इस बार चुनाव के मैदान में जाएंगे। लेकिन ये चर्चाएं अब आम है कि इस बार का चुनाव बेहद रोचक रहने वाला है। तो चाय की चुस्की में कैमरा पर्सन दीपक के साथ मंडला से मैं अनुराग श्रीवास्तव। तो मंडला से चाय की चुस्की का स्वाद तो आपने ले ही लिया, लेकिन अब बड़ी खबरों की बात करते हैं और गरियाबंद से छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको। कांग्रेस पर बीजेपी ने हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, इनका दौरा हुआ, जिनके बयान पर पलटवार किया गया। कांग्रेस के नेता के बयान पर पलटवार हुआ। इंडिया पर विवाद कांग्रेस लेकर आई है, ये पलटवार हुआ है। भारत के नाम से कांग्रेस को दर्द होने लग जाता है, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस को ना तो देश से और ना ही संविधान से कोई मतलब है। गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं। लेकर आने वाली कांग्रेस पार्टी है और जब भी भारत का नाम आता है इन्हें दर्द होता है। इन्हें न तो संविधान से मतलब है न देश से मतलब है। हमारे संविधान में ही लिखा है भारत दैट इज इंडिया, और इसलिए हमेशा जब भी भारत का नाम आता है कांग्रेस के नेताओं को दर्द होता है। अब तो इन्हें सनातन के नाम पर भी दर्द होने लगा है। सनातन के खिलाफ जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये घमंडी गठबंधन है। इनके हिडन एजेंडे में है सनातन को अपमानित करना, सनातनियों को अपमानित करना, भारत को और भारतवासियों को अपमानित करना इनकी नियति बन गई। तो कांग्रेस पर बीजेपी ने प्रहार किया है और कहा है कि भारत शब्द से ही नफरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए अरुण साव यहां पर नजर आए। गरियाबंद में मौजूद थे। इंडिया पर विवाद कांग्रेस लेकर आई है, ये भी कहा गया और भारत के नाम से कांग्रेस को दर्द होता है, ये कहा गया। ये आरोप लगाया गया कि भारत के नाम से कांग्रेस को दर्द होता है। ये बात अलग है कि कांग्रेस जो है उसने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन इस पर भी तंज कसा जा रहा है। इसको लेकर भी बीजेपी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर। गरियाबंद से खबर आपको बता रही हैं, जहां पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बीजेपी जो है वो निशाना साध रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर, और ये आरोप लगा रही कि इंडिया पर जो विवाद हो रहा है, इंडिया बनाम भारत का विवाद जो है, इसको तो शुरू कांग्रेस ने किया है और भारत के नाम से कांग्रेस को दर्द होता है। कांग्रेस को ना तो देश से और ना ही संविधान से कोई मतलब है। अरुण साहब ने कांग्रेस पर ये बड़ा हमला बोला है, बड़ा आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब। और गरियाबंद में वे जब पहुंचे थे तो यहाँ पर पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मीटिंग ली, उनको संबोधित किया और उसके बाद मीडिया कर्मियों से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने निशाना साधा और कहा कि भारत के नाम से कांग्रेस को दर्द होता है, ना तो देश से मतलब है ना संविधान से कांग्रेस को कोई मतलब है, ये उन्होंने कहा है। देश से और संविधान से कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को, ये बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया। गरियाबंद से खबर आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टिकट वितरण पर टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। प्रत्याशी घोषित करने के मामले पर टीएस सिंहदेव ने कहा है कि 16 सितंबर के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी। कल सभी 90 सीटों पर मंथन हो चुका है। अजय माकन के साथ मंथन कल हो गया है और ये अब उन्होंने कह भी दिया है, एक प्रकार से तारीख भी दे दी है कि सारी 90 सीटों पर मंथन कर लिया गया है। प्रत्याशियों को लेकर एक पैनल, एक नाम है कि 2 है या 3 है, सारी चीज़ें रिव्यू कर ली गई हैं और माना यह जा रहा है कि अब 16 सितंबर के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी कांग्रेस की। कमेटी की बैठक कल सीएम हाउस में हुई और इस पर किस तरह से मंथन किया गया, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी हैं और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। सर, किस तरह की चर्चा हुई? वैसे पीसीसी प्रेसिडेंट को अधिकृत किया गया है इसमें बयान देने के लिए,
लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य जरूर हो। गाइडलाइन हम लोग को मिला और गाइडलाइन में माननीय अजय माकन जी ने उन बातों को रखा कि एक तो जो डॉकेट तैयार होगा वो सी के प्रोफार्मा के अनुरूप होना चाहिए। ये सुनिश्चित कर लें कि जो वहाँ पर मांग आती है, जो वहाँ का फॉर्मेट है, उस हिसाब से जरूर देख लें अनिवार्य रूप से। और जब पीसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 90 की 90 सीटों पे, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। सर, नामों को लेकर ये कहा जा रहा है सिंगल पैनल नाम भी गए हैं। अभी तो बैठक ही नहीं हुई स्क्रीनिंग कमेटी में, तो नाम अभी एक नाम भी नहीं गया। सर, पहली सूची कब तक जारी हो जाएगी? 16 तारीख के बाद ही होगी। जब तक सीईसी नहीं बैठती तो 16 तारीख के बाद। सुशील के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। रतलाम में पुलिस ने 13 किलो गोल्ड के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सोने की तस्करी की आशंका है। जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कुछ सोने के बिल जरूर मिले हैं, जबकि कुछ का बिल नहीं है। और ऐसे में पुलिस ने ये मामला जीएसटी को सौंप दिया है। ये सोना मुंबई से ट्रेन से रतलाम लाया गया, जो कि 80 से ज्यादा बक्सों में पैक किया गया। मैं स्टेशन रोड की टीम को बुलाया, अपने हमराही शुभम बुंदेला को बुलाया, अपने हमराही शकील जी को बुलाया और इन टीम के साथ और इन दोनों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को थाना क्षेत्र पे लेके आया हूँ। थाने में लाया और देखा तो पाया कि 100 से ज़्यादा लगभग पार्सल हैं अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे और लगभग 13 किलो सोना मिला है। और इसकी सूचना जीएसटी विभाग को दे दी गई है और वो जल्दी से इसका आकलन करके आगे की कार्रवाई की जाए। सुधीर जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ रतलाम से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर, वैसे तो कहा जाता है रतलाम का सोना जो है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये कौन सा अच्छा सोना है जिसका बिल ही नहीं था? और 13 किलो सोना ट्रेन में कोई ला रहा है, तो सवाल तो खड़ा हो रहा है कि ये हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 2 लोगों को इसमें राउंड अप किया है जो इस सोने को लेकर रतलाम पहुंचे थे। एक शख्स है राजस्थान का, जबकि दूसरा हरियाणा का रहने वाला बताया जाता है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर गोल्ड मुंबई से क्यों लाया जा रहा था और किसे इसकी डिलीवरी देनी थी। चूंकि पुलिस को जितने भी 100 से करीब यहाँ पे बक्से मिले हैं उनमें सभी के नाम है और पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ यहाँ पे कर रही है। साथ ही साथ जो चूंकि बड़ा मामला है तो जीएसटी को सौंपा गया है, क्योंकि कर अपव्यंजन का पूरा मामला दिखाई दे रहा है। तो कुछ के बिलिंग है, कुछ के बिलिंग नहीं है। तो 7 करोड़ से अधिक की इस गोल्ड की कीमत आंकी गई है। और अब जो स्टेशन रोड थाना पुलिस है और जो आईपीएस है मयूर खंडेलवाल, वो इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं कि आखिर किसका गोल्ड है, कैसे लाया जा रहा था और किस तरह के नियम कायदों का इसमें उल्लंघन किया गया है। इन सभी बातों की तफ्तीश में जो आईपीएस है और जो पूरी पुलिस की टीम है वो अभी जुटी हुई है। जी, पुलिस को सूचना जाहिर तौर पर मुखबिर से मिली होगी, लेकिन सुधीर सवाल पहला प्राइमा फेसी सवाल जो है वो यही है कि इतनी बड़ी मात्रा में, वो भी 100 बक्सों में इस गोल्ड को लाया जा रहा था। 13 किलो गोल्ड है, ट्रेन में इतनी भारी मात्रा में कोई अगर सोना ला रहा है तो शक तो यूं ही पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक ट्रॉली बैग था और एक पिट्ठू बैग था। दोनों बैग के ऊपर, जो कि ये लोग बहुत शातिर होते हैं जो स्मगलिंग करते हैं या जो लाने ले जाने का काम करते हैं, वो बिल्कुल पता नहीं होने देते हैं कि इसमें गोल्ड है या कुछ और है। तो और ये पहली बार भी नहीं है कि इस तरह का गोल्ड रतलाम में लाया गया है। बड़े पैमाने पे इस तरह का जो है यहाँ पे तस्करी मैं कहूंगा कि होती है, लेकिन कानों कान को किसी की भी खबर नहीं होती है। पहली बार ही इस तरह का मामला पकड़ाया है। तो कुल मिला के वो शक नहीं होने देते हैं जो ट्रैवलर होते हैं, जो लाने ले जाने का काम करते हैं। लेकिन आज मुखबिर से जो पक्की सूचना मिली थी उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब देखना यह है कि आखिर जैसा बड़ी बात यह भी है कि जैसे ही जो यहाँ पे जो सोने के व्यापारी है, बहुत से जिन्हें पता लगा कि गोल्ड पकड़ाया है तो वो भी थाने पहुंचे हैं। तो हो भी सकता है कि ये गोल्ड व्हाइट का हो या हो सकता है ब्लैक का हो। तो ये सभी पूरा जो मामला है जांच के दायरे में, और जांच के बाद बहुत से अहम खुलासे होने की उम्मीद है। ठीक, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें सुधीर, आपका इस जानकारी के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।